नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजस्थान के गहलोत सरकार का आज विधानसभा में बजट पेश होने के बाद कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं मायूसी छाई गई है। जहां कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री गहलोत के बजट को आमजन के हितैषी बताया तो वहीं भाजपाइयों ने इस बजट को पूरी तरह से नकारा साबित किया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें राजस्थान सहित टोंक जिले में कई बड़ी सौगातों का पिटारा खोला गया। एक और जहां पुरानी पेंशन लागू करने के बाद टोंक जिले में आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया, वहीं नेशनल लेवल का मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम की सौगात दी, जो करीब 7.64 करोड़ की लागत से बनेगा। स्टेडियम प्रशांत बैरवा के विधानसभा क्षेत्र निवाई में कन्या महाविद्यालय की सौगात, विधायक हरीश मीणा के विधानसभा क्षेत्र उनियारा अलीगढ़ को भी कन्या महाविद्यालय की सौगात, देवली में ब्लड बैंक की भी सौगात, दूनी के स्वायत्ता गाँव में 33 kV का GSS बनने की सौगात, वहीं सुरेली में आमली रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए सड़क की घोषणा भी की गई। वहीं भाजपा नेताओं ने इस बजट को जमकर तीखी प्रक्रिया दी है। साथ ही रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान ने इस बार भी बजट में रेल की घोषणा नहीं करने पर मायूसी जताई, लेकिन विधायक सचिन पायलट में भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो अपने वादों को पूरा करेंगे। टोंक को रेल की सौगात जल्द मिलेगी। संवाददाता PK शर्मा की रिपोर्ट। आज प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने बजट घोषणाएं करी। काफ़ी लंबा चौड़ा 2 घंटे का भाषण उनका था, काफ़ी घोषणाएं उन्होंने करी। पूर्व में भी इस प्रकार की घोषणाएं की थी, आज भी उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो घोषणाओं के माध्यम से उन्होंने कहा था कि बेरोजगार को हम 3500 रुपये भत्ता देंगे, आज एक भी रुपया बेरोजगारों को भत्ते के रूप में नहीं दिया। उन्होंने घोषणाएं की थी कि किसान का 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन किसान आज वही है, आत्महत्याएं कर रहा है और आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहा है। आज इन्होंने बेरोजगारों के लिए कहा कि वे इनको नौकरियां देंगे, नौकरियां इन्होंने देने का प्रयास किया, लेकिन उन नौकरियों के अंदर भी किस प्रकार का घपला रीठ में हुआ आज पूरा प्रदेश जानता है। आज हम बात करें किसान की, किसान को अन्नदाता सब कहते हैं, किसान की विकास की योजनाएं सब बनाते हैं, लेकिन किसान को अगर किसी ने कुछ देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने केवल घोषणाएं की हैं। आज भी चाहे मकान की बात हो, शौचालय की बात हो, उनके क्या नाम से खाद्य सुरक्षा के माध्यम से उनको इलाज कराने की बात हो, सारी योजनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी ने की हैं। कांग्रेस केवल घोषणाएं करके उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करती। मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि घोषणाएं जो पहले उन्होंने जब सरकार बनाई उस समय जो घोषणाएं की थी उनको पहले इम्प्लीमेंट करें और बाद में नई घोषणाएं करें। देखिए, आज राज्य का बजट पेश हुआ, किस तरह की आशा और उम्मीद थी और क्या देखने को मिला आपको? जो आज राज्य का बजट आया है उसमें जो अपने टोंक में जो उम्मीदें लगाए जो बैठा था पूरा टोंक, उस बजट के अनुसार ये ऊँट के मुंह में जीरा है। क्योंकि जो पूरा टोंक उम्मीद लगाए बैठा था कि आज रेल की जो ज़मीन दी जानी थी वो शायद आज घोषित हो जाएगी, लेकिन वो आज घोषित नहीं हुई है, तो इससे बहुत निराशा लोगों में हुई है। दूसरा, जो बिसलपुर बांध का ओवर जो फ्लो पानी था वो टोडी सागर बांध में गिराने की मांग किसानों की थी। यह भी आज सारे किसान एक जगह बैठकर इसी उम्मीद को लगाए बैठे थे, इसमें भी उनको सभी किसानों को आज निराशा हुई है। यह टोंक सचिन जी पायलट और माननीय अशोक जी गहलोत के दोनों के बीच में ऐसा जूझ रहा है कि यहाँ विकास गति नहीं ले पा रहा है। उन दोनों के बीच में ये टोंक में कोई विकास गति नहीं पकड़ पा रहा है। माननीय अशोक जी गहलोत इसमें कोई हमें बजट नहीं दे पा रहे हैं। मालपुरा को बिल्कुल पिछाड़ दिया इस बजट में, कहीं कोई विकास की धारा नहीं बहाई है, क्योंकि माननीय विधायक साहब बीजेपी से रखते हैं और इसमें औद्योगिक क्षेत्र में लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। और जो महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित इसमें इस बजट में कोई घोषणा नहीं है। ये बजट बिल्कुल एक तरह से परिपूर्ण बजट नहीं है, निराशाजनक बजट है। ये अखबार की प्रतिक्रिया के लिए लिखा था ना पूरा। मैं राम सहाय वर्मा। आज गहलोत साहब ने जो राजस्थान का बजट घोषणा करी है वो सिर्फ घोषणाएं हैं। इन्होंने पहले भी चुनाव के टाइम में झूठ बोल के चुनाव जीता है और ये घोषणाएं केवल और केवल सरकार को बचाने वाली घोषणा है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये बिल्कुल जो बजट है वो जनता के हित का नहीं है और हर क्षेत्र में चाहे किसी भी ज़िले में चले जाएं गहलोत साहब, और इनके जो मंत्री जो बयान दे रहे हैं इनके केवल इसलिए दे रहे हैं कि हमारी गुड बुक में रहे। गहलोत साहब को खुश करने के लिए इनके मंत्री, अभी मैं प्रताप सिंह जी को सुन रहा था, केवल इनको खुश करने के लिए वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। बाकी इनकी
इस बजट से किसी का भला होने वाला नहीं है। और इन्होंने जो घोषणाएं करी है, खुद का बजट टीवी पे आ रहा था कि इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। अरे रिकॉर्ड तो दूसरा तोड़ता है, ये खुद का खुद थोड़ी तोड़ते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि बजट केवल होता साबित होगा। धन्यवाद। ठीक है। राजस्थान सरकार का 2022 और 23 के बजट के अंदर रेल की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रेल लाभ संघर्ष समिति और टोंक जिले की जनता ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि अभी सरकार का समय बाकी है। जरूरत के ऊपर हम टोंक विधायक उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को अवगत कराते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि रेल जरूर आएगी। ये बजट था, लगातार लोग बहुत उत्सुकता से इसको देख रहे थे। कुछ उम्मीदें जिले की थी, कुछ उम्मीदें शहर को, मतलब विधानसभा क्षेत्र की थी। ये पायलट साहब से क्या कुछ मिल पाया हमको? जी, काफ़ी चीज़ें हैं जो टोंक में भी होनी है अभी, और इस बजट में अब जो चीज़ें पूरा खुल के लोगों तक पहुंचेगा, लोग पढ़ेंगे बजट को, फिर समझ में आएंगी। लेकिन इंसान चाहे कि भाई वर्ड टू वर्ड हमने जो मांग रखी है वही मिल जाए तो कुछ चीज़ें ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी बजट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो उसको लोगों को वो फायदा ही पहुंचाएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और हमारे टोंक जिले के लिए एक भव्य स्टेडियम मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स का वो यहाँ बन रहा है, और नर्सिंग स्टाफ के लिए भी उन्होंने दी है, और कुछ पेंशन के लिए भी उन्होंने छूट के लिए कहा है। और बाकी चीज़ें जो पूरी बजट में हैं एक पूरी डिटेल में, वो आपको पता सबको चली जाएगी। क्या लगता है पायलट साहब की वजह से उपेक्षित करा गया टोंक विधानसभा क्षेत्र के कुछ खास की तरजीह जो है देखिए, वो? उन्होंने पायलट साहब ने भी जो चीजें दी थी, जैसे वो बीसलपुर नहर का जिक्र किया अभी बजट में भी, उसमें भी नहर को वो जो पानी के लिए डिमांड रखी गई थी, वो भी उसमें भी सीएम साहब ने उस चीज को घोषणा करी है। तो जल्दी किसानों को उस चीज का फायदा होगा, और काफी लोन में और कृषि के चीजों में भी छूट आई है किसानों के लिए, तो उन सब का लाभ किसान उठा सकेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। थैंक यू। किस तरह का बजट है और क्या प्रतिक्रिया आपकी? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने आज एक ऐतिहासिक बजट राजस्थान की जनता को समर्पित किया। ये बजट राजस्थान का विकासोन्मुखी बजट कहलाएगा, जिसमें सभी युवाओं को, सभी वर्गों को, युवाओं के रोजगार की बात कही है, और विशेष करके बात करें जो किसानों को मुख्यमंत्री जी से उम्मीद थी कि कृषि बजट जो अलग से पेश किया गया है उसमें किसानों की आमदनी बढ़ेगी, कृषि और दुग्ध उत्पादों को विशेष करके इस बजट में विशेष पैकेज इनके लिए दिया गया है, वो भी एक ऐतिहासिक कदम है। युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, और जो आधारभूत ढांचा जिसमें हम सड़क के निर्माण की कह सकते हैं, चाहे अस्पताल के क्रमोन्नत की, CSC PSC के क्रमोन्नत की बात कर सकते हैं, एक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण की बात कर सकते हैं। तो एक अच्छा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने जनता के लिए दिया है।